वक्त का पहिया घूमा और सानिया 3 बच्चों की माँ बन गई। 2 बेटे होने के बाद बेटी रानिया ने आंख खोली। रानिया जब बहुत छोटी थी, एक दिन शहर जमा अचानक बीमार पड़ गया। सानिया से जितना मुमकिन हो सका उसने शोर का इलाज करवाया। अलग बात है कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आखिरकार एक दिन शहर जमा अपने कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गया। शोक के दिन बीत गए तो घर वालों ने सानिया को दूसरी शादी के लिए राजी करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसकी जुबान पर हमेशा इनकार रहा। उसका एक ही जवाब था, दूसरी शादी करने पर बीवी तो मैं सगी रहूंगी मगर बच्चे सुतेले हो जाएंगे। सानिया ही राजी नहीं थी तो कोई क्या करता। सानिया मेहनत मुशक्कत करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। बस उसका एक भाई अंसर था जो बहन और उसके बच्चों का हाल लेने फलोर आता था और जितना मुमकिन हो पाता सानिया की माली मदद भी कर देता था। दिन जैसे तैसे बीत रहे थे कि एक दिन सानिया का बड़ा बेटा अचानक लापता हो गया। लापता भी ऐसा कि तमाम कोशिशें कर लेने के बावजूद उसका कहीं सुराग नहीं मिला। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सानिया ने दिल पर पत्थर रखकर अपना पूरा ध्यान बाकी बच्चों पर लगा दिया। दोनों बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। वक्त ने फिर पांव पिसारे। रानिया 10वीं में पहुंच गई और उसका छोटा भाई 8वीं क्लास में। सानिया पुराने गम भूलकर नई उम्मीदों के सहारे जी रही थी कि उस पर बदनसीबी की बरक गिरी। सानिया का दूसरा बेटा सड़क के एक हादसे का शिकार हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शोहर के बाद दोनों बेटे भी चले गए। अब बच्ची थी उसकी वाहिद औलाद रानिया। अब सानिया अपना सारा ध्यान रानिया पर लौटाती, लेकिन सानिया दिल में डरी हुई थी कि कहीं ये मेरा साथ ना छोड़ जाए। रूह पर फैली आंसुओं की नमी से रसती हुई अनजान और बेनाम आर्ज़ों की मौजूदगी रात को घिरती हुई ओस की मानंद है जो नजर नहीं आती, लेकिन आसमान के नीचे हर शय भीग जाती है। गुजरते वक्त के साथ साथ रानिया ने इंटर पास कर लिया और उम्र के 18 साल भी मुकम्मल कर लिए। जवान बेटी माँ के सीने पर भारी बोझ की मानिंद होती है, इसलिए दूसरी माँओं की तरह सानिया भी इस बोझ को जल्द ही उतार देना चाहती थी। उसके बारे में वो कई बार अपने भाई अंसर से भी जिक्र कर चुकी थी। अंसर अली की भी दिली ख्वाहिश थी कि रानिया के हाथों में जल्द मेहंदी लगे और वो किसी अच्छे खानदान की बहू बन जाए। हर दूसरे तीसरे दिन मोबाइल फोन के जरिए बहन की खैरियत पूछता रहता था। अंसर अली की सानिया से आखिरी बार मुलाकात 24 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद वो काम में ऐसा मसरूफ हुआ कि बहन को फोन करके खैर खबर लेने का उसे वक्त ही नहीं मिला। अंसर अली को उम्मीद थी कि बहन फोन करेगी, लेकिन सानिया ने भी उसे याद नहीं किया। तकरीबन 8 दिन बाद अंसर अली ने भांजी की खैरियत जानने के लिए फ़ोन किया तो जवाब में फ़ोन बंद होने का रिकॉर्ड पैगाम सुनने को मिला। अंसर अली को हैरत हुई कि सानिया का फ़ोन सालों से कभी बंद नहीं हुआ था तो अब क्यों बंद है। उसे तो फ़ोन बंद करना भी नहीं आता। सानिया कहीं गई होती थी तो रानिया कॉल अटेंड करती थी। अंसर अली ने यह सोचकर खुद को मुतमईन कर दिया कि हो सकता है माँ बेटी कहीं गई हुई हो। इसके बाद अंसर अली फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। 3-4 दिन बाद उसे फुर्सत मिली तो फिर से बहन का नंबर डायल किया। इस बार भी उसे वही पैगाम सुनने को मिला। इसके बाद अंसर अली रोजाना सानिया का नंबर डायल करता रहा, मगर उससे बात ना हो सकी। हर बार फोन बंद मिला। इसी तरह जब तकरीबन 20 दिन बीत गए और सानिया से राब्ता नहीं हो पाया, तब अंसर अली का माथा ठुनका जरूर कोई गड़बड़ है, फ्लोर जाकर पता करना चाहिए कि क्या बात है। ये सोचकर उसी दिन अंसर अली फ्लोर में वाक़ बहन के घर जा पहुंचा, लेकिन घर में सानिया नहीं थी। उसे सिर्फ रानिया नजर आई और उसके हाथों में मेहंदी दमकती हुई दिखाई दी। रानिया को सुहागन देखकर अंसर अली हैरान था तो रानिया के चेहरे पर भी बदहवासी के साए लहरा रहे थे। अंसर अली ने सवाल किया, तेरे हाथों में ये मेहंदी कैसी? रानिया ने नजर झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, मामा मेरी शादी हो गई है। कब? इसी महीने की 5 तारीख को तुम्हारी शादी हो गई और मुझे खबर तक नहीं की गई। मामा सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को बताने या लाने का भी वक्त नहीं मिला। और बहन जी कहाँ है? अंसर अली ने चारों तरफ देखकर पूछा। वो तकलीफ पर गई हैं। गई क्या? काफी कोशिश करने के बावजूद अंसर अली रानिया के बयान पर यकीन नहीं कर पा रहा था। दिल में एक ही बात उमड़ घुमड़ रही थी कि बहन ने उसे बताए बगैर रानिया की शादी कर दी और खुद वो तबलीग पर चली गई। ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। जरूर कहीं गड़बड़ है। रानिया तेरी शादी किससे और कहाँ हुई? रानिया ने सर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, खावर खारों से, वही जो वजीरपुर में रहता है और सुहेब का छोरा है। रानिया ने इस बात में सर हिला दिया।
पलक झपकते ही अंसर अली का दिल माजी में दूर तक चला गया। सानिया ने उसे बताया था कि रानिया ने खावर खोरों को दिल में बसा लिया है, बदनामी की फिक्र किए बगैर वो उसके साथ घूमती फिरती है। देखने वालों ने बताया कि वो तन्हाई में भी उससे मिलती है, पूछने पर कहती है, खावर खारो मेरा प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगी। अंसर अली को याद आया कि सानिया ने उससे एक नहीं मुत्तईद बार कहा था, एक तो खावर खारो आवारा और नखट्टू है, दूम वो हमारी बरादरी का भी नहीं है। उसे दामाद बनाने का सीधा मतलब रानिया की जिंदगी बर्बाद करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ रानिया को ये मन मानी नहीं करने दूंगी, मेरी मौत के बाद चाहे वो कुछ भी करे। अंसर अली जानता था कि सानिया जिद्दी औरत थी। अगर उसने ठान लिया था कि वो रानिया की शादी खावर खोरों से नहीं करेगी तो नहीं करेगी। वो टूट जाने वाली औरत थी, झुकने वाली नहीं। रानिया की शादी के लिए वो किसी अच्छे घर और दर की तलाश भी कर रही थी। ऐसी हालत में वो रानिया की शादी आनन फानन खावर ख्वारों से कैसे कर सकती है। सानिया की बेटी की शादी भी कर दी और तबलीग पर भी चली गई। ये बात अंसर अली हजम नहीं कर पा रहा था। ख्यालात के भंवर से निकलकर अंसर अली ने रानिया से सवाल किया, शादी के बाद तुम्हें ससुराल में होना चाहिए, मेके में क्या कर रही हो? रानिया ने सोचा समझा जवाब दिया, माँ घर की रखवाली के लिए मुझे यहाँ छोड़ गई हैं। जब तक वो तबलीग से नहीं लौटती मैं यहीं रहूंगी। उनके आने के बाद वजीरपुर चली जाऊंगी। और तेरा घर वाला कहाँ है? वो काम पर गए हैं, शाम को लौटेंगे। मामा तुम बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। रानिया आज मेरे पास वक्त नहीं है। अंसर अली ने उसे टाला। मैं तो तुम लोगों की खैरियत लेने के लिए 5 मिनट के लिए आया था। बहन आ जाए तो फोन कर लेना, मिलने आऊंगा। तुम्हारे लिए तोहफा भी लाना है। इतनी बात कहकर अंसर अली घर से निकल गया। उसके दिल में शक के बादल घूम रहे थे। वो सीधा फ्लोर पहुंचा। यहाँ उसके कुछ वाकिफकार थे, उनसे मिला और रानिया के बारे में बातचीत की तो उन सब ने भी रानिया के बयान पर अपने शक का इजहार किया। वो सब भी सानिया के तबलीग पर जाने की बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अंसर अली के कदम भी फ्लोर सिटी की जानिब गामजन हो गए। इंस्पेक्टर हसन निसार अपने कमरे में मौजूद थे। अंसर अली ने उन्हें रानिया और खावर खोरों की प्रेम कहानी से आगाह करके शक जाहिर किया। बहन इन दोनों की शादी के हक में नहीं थी। अब बहन लापता है और रानिया खावर खारों की बीवी बनी हुई है। मुझे शक है कि रानिया और खावर खारों सानिया को कहीं कैद कर रखा है और दोनों अपनी मनमानी कर रहे हैं। पुलिस की टोली अंसर अली के साथ सानिया के घर गई तो रानिया घर में ही थी और इत्तेफाक से खावर खारो भी वहां मौजूद था। अंसर अली के कहने पर पुलिस ने रानिया को भी हिरासत में ले लिया। रानिया और खावर खारो को साथ लेकर पुलिस टीम थाना फ्लोर लौट आई। तेरी माँ कहाँ है? हसन निसार ने रानिया को सामने खड़ा करके पूछा। रानिया बुरी तरह घबराई हुई थी, फिर भी खुद पर काबू पाते हुए बोली, वो तबलीगी जमात के साथ तबलीग करने के लिए रावलपिंडी गई हुई हैं। हसन निसार ने हुनकारा भरा। 24 अक्टूबर को तबलीग के लिए रावलपिंडी गई और अब तक वापसी नहीं हुई, तो आनन फानन में 5 नवंबर को उसने तेरी शादी खावर खारों से कैसे कर दी? इस बात का रानिया और खावर खारों के पास कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। कुछ देर बगलें झांकने के बाद खावर खारों ने बिगड़ती हुई बात को संभालने की कोशिश की। सर हम दोनों प्यार करते थे, लेकिन सानिया चाची हमारी शादी के खिलाफ थी, इसलिए हमने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर 5 नवंबर को शादी कर ली। हमारा ख्याल था सानिया चाची तबलीग से लौटेंगी तो उन्हें हमारी शादी कबूल करना ही होगी। अफसोस वो अब तक नहीं लौटी। पुलिस को तू बेवकूफ समझता है कि जो तू कहेगा हम उस पर यकीन कर लेंगे? हसन निशान ने धाड़ते हुए हवा में तीर चलाया। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुम दोनों ने सानिया को मार कर उसकी लाश ठिकाने लगा दी है? अंधेरे में चलाया गया तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। रानिया और खावर खारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उनकी पेशानी पसीने से भीग गई। हसन निसार ने उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर ऐसे ऐसे सवालों की बारिश की कि वो रोने लगे और रोते रोते ही अपने जुर्म का इकरार कर लिया। 23 साला खावर खारो वजीरपुर के बाशिंदे सुहेब का बेटा था। उस पढ़ाई करने के बाद वो आवारा गर्दी करने लगा था। माँ बाप की 6 औलादों में खावर सबसे छोटा था, इसलिए सबसे दुलारा था। खावर के 2 बड़े भाई अलीम और वसीम और 2 बहनों के ब्याह हो चुके थे। शादीशुदा भाइयों के अलावा कुंवारा भाई नसीम भी काम धंधे से लगा हुआ था, जबकि खावर की जिंदगी ऐश से गुजर रही थी। बाप ने उसे बाइक दिला रखी थी जिस पर सवार होकर वो मन मर्जी से घूमता रहता। खावर खारों की रिश्तेदारी फ्लोर में थी, जहां वो अक्सर आता जाता रहता था। उसके रिश्तेदार का घर सानिया के मकान के एन बगल में था। वहां आने जाने के दौरान 1 साल पहले खावर खारों ने रानिया को देखा और उसके
हुस्न पर फिदा हो गया। उसने रानिया पर डोरे डाले तो वो भी उस पर रीझ गई। कुछ दिनों तक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने और आंखों ही आंखों में बात करते रहे। इसके बाद एक दिन रानिया को अकेला पाकर खावर खारो उसके घर में घुस आया और मोहब्बत का इजहार साफ साफ कर दिया। बस उसके बाद ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। इश्क का जुनून आगे बढ़ा तो दोनों के दिल ही नहीं जिस्म भी एक हो गए। सानिया को इस बात का इल्म हुआ तो वो सख्ते में आ गई। इज्जत के अलावा उस दुखियारी के पास कुछ नहीं था और नादान बेटी इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई थी। उसने बेटी से जवाब तलब किया तो रानिया ने साफ साफ बता दिया, अम्मा मैं खावर खारों को चाहती हूँ और हम दोनों जल्द शादी करने का इरादा रखते हैं। सानिया ने रानिया को समझाया कि खावर खारो उसके लायक नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और ना ही कोई काम धंधा करता है। फ्लोर से वजीरपुर तक सारा आवारगियां उसके नाम ही दर्ज हैं। खावर खारों के साथ वो खुश नहीं रह सकती, लेकिन रानिया ने माँ की बातों पर कान नहीं धरे। वो पहले की तरह खावर खारों से मिलती और ख्वाबों में रंग भरती रही। सानिया ने जब देखा कि प्रेम दीवानी बेटी पर नसीहतों का असर नहीं हो रहा है तो उसने बेटी पर पाबंदी आयद कर दी। जब भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो सानिया रानिया पर हाथ उठाने लगी और ये भी बोल दिया कि जानबूझकर मैं तुझे जहन्नुम में नहीं धकेल सकती, मुझे जहर देकर मार दे, इसके बाद मन मर्जी करती रहना, फिर मैं तुझे देखने या रोकने टोकने नहीं आऊंगी। रानिया ने ये बातें जब खावर खारों को बताई तो जैसे उसे शादी की आसान राह सूझ गई। वो मुस्कुरा कर बोला, चाची सानिया अपनी उम्र जी चुकी, वैसे भी उन्हें दुख के सिवा मिला क्या है, अब मजीद जी कर वो क्या करेंगे, उन्हें मर ही जाना चाहिए। वैसे भी जब तक वो जिंदा है हमारी शादी नहीं हो सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि माँ का इंतखाब करती हो या मेरा। जैसे रानिया पर आशी का ऐसा रंग चढ़ा हुआ था कि उसने माँ की बजाय खावर खारों का इंतखाब कर लिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर सानिया को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। कत्ल जैसे संगीन जुर्म करके लाश ठिकाने लगाना अकेले खावर खारों के बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने अपने दोस्त वाजिद को साजिश में शरीक कर लिया। वाजिद फ्लोर में ही रहता था और उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। कत्ल करना तो बहुत आसान था, लेकिन लाश ठिकाने लगाना जरा मुश्किल था, इसलिए खावर खारो और वाजिद ने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी पहले की। 24 अक्टूबर की सुबह ही उन दोनों ने फ्लोर रोड पर वाक़या एक खुश्क नाले में लाश दफनाने के लिए कब्रनुमा गड्ढा खोदा। जब कब्र तैयार हो गई तो खावर खारो और वाजिद एक बोरी नमक खरीद लाए। उसके बाद खावर ने रानिया को फोन किया कि अपनी माँ को मीतरा वाला ले आओ, वहां से आगे का काम हम संभालेंगे। मंसूबे के मुताबिक रानिया ने चाय बनाई और उसमें नींद की गोलियां घोल दी। रानिया ने वो नशीली चाय माँ को पिलाई। इसके बाद बोली, अम्मा तुम ठीक कहती थी, खावर मेरे लायक नहीं है, मैंने ताल्लुकात तोड़ने के लिए उसे मीतरा वाला बुलाया है, तुम भी साथ चलो तो बेहतर होगा। ये सानिया के दिल की बात थी। वो खुशी खुशी रानिया के साथ उस मकाम पर चली गई। मीतरा वाला के सुनसान मकाम पर खावर खारो और वाजिद पहले से मौजूद थे। वो सानिया को बातों में उलझाकर खो दी गई कब्र के पास ले गए। तब तक सानिया पर नींद की गोलियों ने असर करना शुरू कर दिया था। उससे ना तो ठीक से खड़ा हुआ जा रहा था और ना ही वो बात करने की हालत में थी। सानिया की इस हालत का फायदा उठाकर रानिया ने उसे दबोच लिया। वाजिद ने उसके पांव पकड़ लिया और खावर खारों ने सानिया के दुपट्टे से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। सानिया सांस रुकने से बेहोश हो गई, लेकिन वो मरी नहीं, इसलिए वाजिद और खावर खारों ने बाइक के क्लच वायर से उसका गला घोंट दिया। सानिया मर गई तो कातलों ने उसकी लाश गड्ढे में डालकर उस पर नमक की बोरी उलट दी और फिर गड्ढे को मिट्टी से पाटने के बाद वो अपने अपने घर चले गए। इसके बाद 5 नवंबर को फैमिली कोर्ट की इजाजत से रानिया और खावर खारों ने शादी कर ली। मुलजिमों के बयान के मुताबिक उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस की पूरी टीम ने गड्ढा खोद कर सानिया की लाश निकलवाई, जिसकी बाकियात ही बाकी रह गए थे। बाकी सब कुछ गल सड़ कर मिट्टी बन चुका था। इसके अलावा मुलजिमों के पास से मकतूला का मोबाइल फोन, टूटा हुआ सिम कार्ड और सोने की एक अंगूठी भी बरामद कर ली गई और वाजिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सानिया के भाई अंसर अली की तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा महल अमल 302 के तहत एफआईआर दर्ज करके रानिया और खावर खारों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। तादम तहरीर रानिया और खावर खारों जेल में थे और नाबालिग वाजिद को बच्चों की जेल लाहौर भेज दिया गया था। जिस बेटी को पालने के लिए सानिया ने जिंदगी भर तकलीफें उठाई, बेवा होने पर सिर्फ उसके लिए बच्चों को सुतेलेपन का एहसास ना हो। शोहर के बाद दोनों बेटों के चले जाने से सानिया जो सिर्फ उसके लिए जी रही थी कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल रोशन हो सके, उस बेटी ने अपनी हवस की तकमील के लिए माँ की कब्र खोद डाली। आम आदमी इस लिहाज से अच्छा होता है कि उसकी मौत पर बड़े आदमी की
موت کی طرح بہت بڑا خلا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک چارپائی، ایک کمرے یا ایک جھونپڑی کی جگہ خالی ہوتی ہے، جسے بڑی آسانی سے پر کیا جا سکتا ہے۔